बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस मैक्सी की स्टिचिंग करने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और अगर आपने मेरी वीडियो की पार्ट 1 नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देखें। तो चलिए सबसे पहले अब हमने यहाँ पे जो हमारा ये बॉडी है इसके नाप के मुताबिक हमने नीचे वाले कपड़े की चुनें डालनी है। चुनें नहीं, बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी है। तो यहाँ पे देखिए हम बड़ी-बड़ी यहाँ पे प्लेटें डाल रहे हैं। ये 2 से ढाई इंच की प्लेटें आप डाल दिएगा। आपकी कमर की फ़िटिंग के हिसाब से, अगर आपकी फ़िटिंग की चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर आप कम-कम जैसे छोटी-छोटी चुनें डाल दिएगा। छोटी-छोटी प्लेटें जैसे 1.5 इंच 1 इंच के। और अगर आपकी फ़िटिंग की चौड़ाई इतनी नहीं है तो फिर आप इस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा 2 ढाई इंच करके डाल दिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पहले मैंने प्लेट डाली इस तरीके से, फिर दूसरे प्लेट को मैंने पहले वाले की तरफ रुक करके डाल दी। इसी तरीके से अब सारी प्लेटें हमारी जितनी आएगी फ़िटिंग के हिसाब से उतनी प्लेटें हमें डालनी है और ऊपर-नीचे दोनों तरफ से हमें आर्पिन लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये पूरा बराबर हो चुका है इसके साथ, ऊपर वाले बॉडी के साथ। तो अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है। ऊपर से स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए ये दोनों मैंने फ्रंट बैक दोनों की जो मैक्सी की है नीचे का हिस्सा मैंने उसकी स्टिचिंग कर ली है प्लेटें। अब यहाँ पे मैंने अस्तर ले ली है और यहाँ पे ये देखिए मैंने कैंपिंग के लिए एक नेट का कपड़ा लिया है जिसकी मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में कटिंग कर ली है और इसकी लेंथ 30 या 32 आप इतनी ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको अस्तर के साथ चुन डालते हुए इस तरीके से जॉइन किए हैं 7 इंच के चौड़ाई के नीचे। तो अब यहाँ पे हमने करनी क्या है, ये इसको हमने अपने जो मैक्सी का नीचे वाला कपड़ा है उसके साथ अटैच कर लेनी है स्टिचिंग करके। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने अटैच कर ली। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो बॉडी है हमारी उसकी अस्तर जॉइन करनी है। जॉइन करने के लिए हमें सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास UH है या स्टिक गम है तो आप ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टिक गम का इस्तेमाल कर रही हूँ इनको चिपकाने के लिए, तो ये चिपक गई है। और फ्रंट की भी हमने इसी तरीके से चिपकानी है और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकली हो तो उसको कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट वाले को जॉइन करूँगी अस्तर के साथ। पहले हमने यहाँ पे गम लगाया, फिर इसके बाद ही हमने इसको इस तरीके से अटैच कर ली। अब देखिए यहाँ पे अटैच करने के बाद जो हमारी आर्म होल की गहराई है उसकी कटिंग अस्तर की नहीं हुई। तो अब हम यहाँ पे इसको कटिंग कर ले रहे, जो कि अस्तर का कपड़ा निकल रहा है बाहर उसको हम यहाँ पे भी कटिंग करके इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट बैक के लिए बे गले की कटिंग की है। तो इसको कटिंग करके मैंने फिज़िंग पे चिपका के इसको तैयार कर लिया है कट करके। अब हमने इसको बॉडी पे लगाना है। अगर आप बे गले के कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करें। इसकी कटिंग और स्टिचिंग वहाँ पे मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्पिन के साथ इसको सेंटर से कट लगाते हुए इसको जॉइन कर लिया है। और अब हमने इसके बिल्कुल बुकरम के किनारे की सिलाई लगा के थोड़े-थोड़े इंच पे मैंने इसको कपड़ा कटिंग करके अलग कर लिया। अब यहाँ पे छोटा-छोटा कट लगा के यहाँ पे ये देखिए हमने आर्पिन से बस इसको ऐसे टिका देनी है, सीनी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करनी। तो अब यहाँ पे मैंने सीधे से सीधे को मिला के जो हमारा गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से खोलते हुए फ्रंट बैक दोनों को मिलाते हुए इसकी शोल्डर सी लेनी है इस तरीके से। जो बुकरम वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी निकाल के इसके साथ मिला लेनी है इस तरह। यहाँ से आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। अब ये आस्तीन है और ये पफ वाली आस्तीन है, इसकी कटिंग इसके पार्ट 1 पे है। तो आप पार्ट 1 प्लीज़ देखिएगा, तब जाके आपको वीडियो समझ आएगी। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखें मैंने इस तरीके से इसको चुन डालनी है। ये इस तरफ इसका जो चुन है ये इस तरफ के रुख पे जाएगा, इस तरह छोटे-छोटे चुने डालनी है। और ये वाला जो है ये भी ऊपर की साइड पे ही इसकी चुनों से रुक जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पे आके इसकी चुनें रुकेंगी दोनों साइड की। अब यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर इसकी सी ली है और सिलने के बाद हमने करना क्या है, जो गले का जो एक्स्ट्रा बुकरम ये कपड़ा नज़र आ रहा है बुकरम का, इसको हमने पहले आर्क इंच से
सेट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें इसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के लिए देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले सुई पे धागा भर लेनी है। धागा हमें डबल रखनी है। अक्सर लोग यहाँ पे सिंगल धागा रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा डबल धागा रखती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि इसमें मजबूती आती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बुकरम वाले कपड़े पे ज़्यादा कपड़े लेते हुए सुई को गुजारना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी शर्ट की जो हमारी कपड़ा है, बॉडी का जो कपड़ा है, उस पर हमने सुई की नोक से ज़रा सा कपड़ा उठाना है। फिर हमने ज़्यादा कपड़ा लेना है बुकरम वाले कपड़े पे, ठीक है। बुकरम पे हमने ज़्यादा कपड़ा लिया। फिर अब जो हमारा शर्ट का कपड़ा है उसको फिर हमने ज़रा सा सुई की नोक से ज़रा सा निकालना है। इसी तरीके से हमने पूरी तुरपाई कर लेनी है। तो बुकरम पे ज़्यादा कपड़ा लिएगा, इससे मजबूती होगी, और शर्ट पे बिल्कुल सुई की नोक से 2-3 दाने जैसे उठाते इस तरीके से आपने उठा लेनी है, और फ्रंट से नज़र ना आए इसे। लेकिन अब ऐसा ना हो कि सिलाई ही ना लगे, नहीं, सिलाई भी लगानी है, तुरपाई हमें करनी है। तो यही बुकरम वाले कपड़े पे ज़्यादा, और जो हमारा कपड़ा है बॉडी का उसका जो बिल्कुल हमें सुई की नोक से 2-3 दाना उठाना है। चलिए जी, ये हमारा तुरपाई हो चुका है। अब इसके बाद हमने स्लिप्स लगानी है। इससे पहले हमने स्लिप्स में अस्तर जॉइन कर ली। फिर इसके बाद हमने इस तरीके से जो हमारा बॉडी का कपड़ा है उसको हमने खोल के सीधे को सीधे से रख के मिलाते हुए इस तरीके से खुले साइड पे आज हमने आस्तीन जॉइन करनी है। वैसे हमेशा मैं गोलाई पे आस्तीन जॉइन करती हूँ फिटिंग सीने के बाद, लेकिन ये आसान तरीका है, बहुत ही ईज़िली आस्तीन सिल जाती है खुली तरह। ये देखिए इस तरीके से आपको सीधे से सीधे पे रख के ये आधी इंच की सिलाई दबानी है अंदर, ये इस तरीके से आपको मिलाते हुए सीना है आस्तीन को। अब यहाँ पे देखिए हमने बॉडी और चुन को जॉइन कर लेना, नीचे वाली जो हमारी मैक्सी की चुन है उस कपड़े के साथ हमने बॉडी को जॉइन कर लेनी है। अब यहाँ पे इसको जॉइन करने के बाद ये आप देख सकते हैं सिल के कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब हमें फिटिंग सी लेनी है इसकी। फिटिंग सीते हुए एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ख़याल रखना है कि हमने अस्तर और जो हमारा मैक्सी का जो कपड़ा है उसको अलग-अलग सीना है। वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना है। फ्रॉक को मैक्सी को उल्टा करके हमने यहाँ पे निशान लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमने निशान लगाते हुए यहाँ पे देखें जो हमारा ये फिटिंग का जो एंड है, जो हमारा बॉडी का कपड़ा है, यहाँ पे देखिए सिलाई की एंड है। यहाँ पर हमने अस्तर को कपड़े को हटाते हुए ये इस तरीके से अस्तर के कपड़े को हटाते हुए फिर बाकी की सिलाई हमने लगानी है बिल्कुल एंड तक, यानी मैक्सी के कपड़े पे हमने सिलाई लगानी है। पहले तो हमें आस्तीन से अस्तर के साथ ही सीते हुए आना है, लेकिन जब हमें फिटिंग के पास आना है तो 2 इंच की सिलाई के नीचे से फिटिंग के जो बॉडी है, बॉडी के नीचे से फिर हमने अस्तर को अलग कर लेना है और सिर्फ मैक्सी के कपड़े को सीना है। अब यहाँ पे देखिए और एक तरीका ये भी है कि हम जब इसको सिलेंगे तो बॉडी के पास ये देखें, ये हम आ गए बॉडी की सिलाई में बिल्कुल एंड, ये हमारा बॉडी का सिलाई एंड है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा फिटिंग का एंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, 2 इंच और थोड़ी नीचे सिलाई करनी है, बस इतनी सी सीते हुए अब हमने जो हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको सीना है अभी, और जो हमारा मैक्सी वाला कपड़ा है उसको अंदर कर लेना है। तो दोनों तरीके सही है, दोनों सेम ही तरीका है। आप चाहे यहाँ से सिए चाहे वहाँ से सिए, चाहे आप पहले अस्तर का कपड़ा सिए या मैक्सी का कपड़ा सिए, मतलब सारी बातों का बस यही मतलब है कि हमने मैक्सी का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा अलग-अलग सीना है, ठीक है। अस्तर के साथ ही हमने कैन-कैन के कपड़े को लेके इस तरीके से सीना है। फिर इसके बाद जो हमारा अस्तर का कपड़ा उसको हटा के साइड पे हटा के अंदर से ही हमने फिर इसको मैक्सी का कपड़ा जो है हमारा उसको सी लेना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं जो हमारा मैक्सी का कपड़ा है उसको अभी हम सी रहे, जो अस्तर का कपड़ा है उसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। ऊपर की तरफ करके फिर इसके बाद हमने मैक्सी को सी लेनी है, जो मैक्सी का हमारा कपड़ा है उसको सी लेना है। यहाँ पे देखिए मैं दूसरे साइड के भी इसी तरीके से सी रही हूँ। ये हमारी मैक्सी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके फाइनल लुक, ये इसकी पफ वाली स्लीव्स और इसका नेक, बे गला। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो लेकिन
इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 लाज़मी देखें, उसमें पूरी इसकी कटिंग बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।